हेलो एंड वेलकम टू किड्स क्लब। माय नेम इज़ राम त्रिपाठी। और प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिवाइड करना, डिवीज़न पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग बहुत डरते हैं डिवीज़न से, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। लास्ट टाइम जो हमने सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, वर्ड प्रॉब्लम भी सीखा था उस पर, मल्टीप्लिकेशन बेस पे, तो सेम इसी तरह डिवाइड भी हम सीखेंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहली बात करता हूँ, डिवाइड का जो साइन होता है कुछ ऐसा होता है। देखिएगा आप, डिवाइड का जो साइन होता है या तो ऐसा होगा, ठीक, या फिर आपने देखा होगा डिवाइड का साइन ऐसा होता है। क्लियर हुआ आपको? ये दो साइन ज़्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहली बात करता हूं। मैंने यहां लिखा 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा। क्लियर हुआ आपको? तो अब यहां पे हमें सोचना है, देखो हमने किससे डिवाइड करना है, हमको 2 से। इसी को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले 8 को हमने अंदर लिखा और 2 को बाहर भेज दिया। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ बताते हैं। सेम, एकदम सेम तरीका है, सेम वे है, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। 2 की टेबल पढ़िए कि जो है सबसे सिंपल बात, 2 की टेबल में 8 कब आता है, आपको ये पढ़ना है। क्लियर हुआ? 2 की टेबल पढ़ना है, 8 आपकी उस टेबल में कब आता है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अच्छा, मैंने देखा कि अच्छा 2 4 जा 8 होता है क्या? बोले सर 2 4 जा 8 होता है। तो करना क्या है आपको? आपको करना है 2 4 जा, बोला ना आपने, 2 4 जा 8, तो 4 आपने यहां रखा और 8 यहां रख दिया। क्लियर हुआ? जब आपने 8 यहां रख दिया, अब क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। 8 में से 8, आपको बताया था ना लास्ट टाइम, जब कोई सेम नंबर को सेम नंबर से हम सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो वहां पर आता है 0। यहां पे आप 0 रखिए या फिर कर दीजिए कट, ये लीजिए क्रॉस। आ गया समझ में? सेम इसी तरह इसका भी है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं थोड़ा और इधर। 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 की टेबल मुझे पढ़ना है। 2 की टेबल में 8 कब आता है? बोले सर 4 जा पे आता है। ये तो हमें याद है, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, यहां लिखा हमने 12 डिवाइडेड बाय 6। तो बोले सर 6 की टेबल में 12, अच्छा मैं काउंट करके बताता हूँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है सर। तो मैंने कहा हाँ, 6 2 जा, बोले 12 होता है सर। आ रहा बच्चों समझ में? चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये आपने लिख लिया ना, ये सारी चीजें लिखते जाइए। लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, आप होमवर्क भी सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट मैंने यहां पे लिखा, दिख रहा है आपको? यहां पे हमने लिखा 18 अगेन डिवाइडेड बाई 2। फिर से वही वाली बात, पुरानी वाली बात, 2 की टेबल पढ़ना है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ये डिवाइड के साइन के बाद ये लिखा हुआ है, हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 की टेबल आपको पढ़ना है कि 2 की टेबल में 18 कब आता है। सिंपल सी बात, 2 की टेबल में 18 कब आता है? तो बोले सर 2 की टेबल जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे 9 जा पे 18 मिल जाता है। कहां पे मिलता है? 9 जा पे। नेक्स्ट अगेन अगर मैं बात करता हूं 16 डिवाइडेड बाई 2, सबसे पहले मैं आपको 2 से ही बता देता हूं। डिवाइड आप सीखिए, जो सबसे सिंपल है, जो आपको सबसे ज़्यादा जो टेबल आती है वो 2 की आती है। बस आप वहीं से सबसे पहले सीखना स्टार्ट करिए। अगेन 2 की टेबल में 16 कब आता है? तो बोले सर 2 की टेबल में जो 16 है मेरा, अगर मैं टेबल पढ़ना स्टार्ट करूं, अच्छा आप करिए कैसे, माइंड पे टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और 2 8 जा, बोले सर 16 होता है। 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, हमने कहा 6 डिवाइडेड बाई 2, इस 6 को 2 से डिवाइड करना है। अब कैसे होगा?
बोले सर 2 की टेबल मुझे पढ़ना है। क्या करना है? मुझे 2 की टेबल पढ़ना है और लाना क्या है? मुझे 6 लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की टेबल में 6 कब आता है? बोले सर 2 3 ही तो 6 होता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आया समझ में आपको? तो ये होता है 2 3 6। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, हमने यहां पे लिखा 15, लिख दिया 15 डिवाइडेड बाई 3। चलिए इसको करके बताइए बच्चों। आप लोग सोचिए 3 की टेबल में 15 कब आता है? बोले सर 3 की टेबल में जो 15 आता है वो 5 पे आता है। आ गया 3 5 15। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, इसको पकड़ लीजिए तुरंत। बोले इसको जाने नहीं देंगे, ये पकड़ लिया, पकड़ लिया। अब बोले तुम्हारी टेबल में, इससे पूछो कि भैया आपकी टेबल में ये 15 कब आता है, तो जैसे ही आपने इसको पकड़ा तुरंत बता देगा 5 पे आता है। आ गया? चलिए नेक्स्ट। हमने बोला 21 3 की टेबल में कब आता है? बोले सर अच्छा 3 की टेबल पढ़ना है क्या? हमने कहा जी बिल्कुल, 3 की टेबल आपको पढ़ना है और 21 लाना है। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमें 3 की टेबल पढ़ना है और 21 लाना है। बोले सर 3 7 21 होता है क्या? हमने कहा बिल्कुल होता है, 3 7 21। तुरंत आप इसको पकड़िए और इससे पूछिए कि आपकी टेबल में, या 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए और इसकी टेबल में ये कब आता है, 3 की टेबल में 21 कब आता है। जब हमने ऐसा सोचा, हमने 3 की टेबल पढ़ना स्टार्ट किया तो 3 7 पे मुझे 21 मिल जाता है। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 7। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूं अगेन 27 मैंने ले लिया, 27 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो फिर क्या आएगा? बोले सर आप ऐसा करिए ना, 3 की टेबल पढ़िए और जहां पे 27 आ जाए वहां रुक जाइए। मैंने कहा अच्छा, तो 3 9 27 होता है, होता है। तो आप करिए क्या, अपने माइंड पे टेबल पढ़िए 3 की और जैसे ही 27 आ जाए वहीं पर रुक जाइए, बिल्कुल भी आगे मत जाइए। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। अब ये छोटी छोटी टेबल आपको तो लर्न होनी ही चाहिए, टेबल अच्छे से लर्न करिए और हर तरीके से लर्न होनी चाहिए आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी आपको लर्न कैसे करना है, वो एक बार मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको बीच बीच से टेबल लर्न करना है अपनी मॉम से, मम्मा से। आप कहिए कि मम्मा आप हमसे टेबल पूछो। कैसे पूछो? मम्मा ऐसे रैंडमली पूछे 5 4 जा क्या होता है, 3 8 जा क्या होता है, ऐसे रैंडमली पूछेंगी मम्मा, तो आपको क्या होगा, ये डिवीजन एकदम खिलवाड़ लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। तो आप ऐसे ही करिए। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों से ये ज़रूर पूछें। कैसे? रैंडम टेबल इसको कहते हैं। आपने पूछना स्टार्ट किया कि 5 5 जा क्या होता है, ऐसे 10 तक उनको, बच्चों को बहुत अच्छे से टेबल सिखाइए ताकि डिवीज़न, ये डिवाइड करना और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आ सके उनको। ये बेस है, एकदम बेसिक चीज़ें हैं, तो ज़रूर सिखाएं। चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगर मैं यहां लिखता हूं 9 डिवाइडेड बाई 3, अगेन 3 की टेबल में 9 कब आता है? बोले सर ओह, तो 3 3 पे आता है। क्लियर? कंफर्म हुआ? 3 3 9 होता है। अच्छा चलिए मैं अब बात करता हूं 25 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर हुआ? आपको भी ऐसे ही बताना है। ये इधर से इरेज करते हैं हम, ठीक है? जैसे ही, अभी तो ये बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, अभी और इससे बड़े भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, घबराना नहीं कि हमको आता नहीं। अगर नहीं आता तो टेबल लर्न कर लीजिए, टेबल भी नहीं लर्न होती तो मुझसे बताइए, कैसे मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे आपको टेबल लर्न करनी है एग्जैक्टली। 5 की टेबल पढ़िए, 5 की टेबल में 25 कब आता है? बोले सर 5 5 25 होता है। सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने लिखा 40, यहाँ पे लिखा 5, अगेन 5 की टेबल में 40 कब आता है? बोले सर
5 8 40 होता है क्या? होता है ना, 5 8 40। हमने यहाँ लिखा 40 डिवाइडेड बाय 10 लिख दिया। आप लोग समझते जाना, बीच की टेबल भी मैं आपको सारी बताऊंगा, परेशान नहीं होना। अगेन 10 की टेबल में 40 कब आता है? तो बोले 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। तो 10 4 ज़ा 40 होता है। नेक्स्ट हमने यहां लिखा 30 डिवाइडेड बाय 6। आप तुरंत 6 की टेबल पढ़िए, तुरंत 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करिए। 30 कब आता है ये सोच लीजिए। तो बोले 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। ऐसे टेबल जब आप पढ़ते जाओगे, ठीक है, तो 30 आपको कहाँ मिल रहा है? तो बोले सर 6 5 ज़ा 30 होता है। क्लियर हुआ? 6 5 ज़ा 30। तो आपके तुरंत दिमाग में लर्न कर लेना है, तुरंत सोच लेना है कि अच्छा 6 5 ज़ा 30 होता है, या फिर टेबल पढ़ लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए। जैसे आपको रैंडम टेबल नहीं आती, ठीक, आप करिए क्या, तुरंत 6 की टेबल लिख लीजिए। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ये लिखा आपने, और 6 4 ज़ा 24 लिखा, 6 5 ज़ा 30। ये लीजिए, ये 30 आ गया। कब आया था? 5 ज़ा पे, तो ये 5 ज़ा लिखा हुआ है। क्लियर हुआ आपको? नेक्स्ट हमने कहा 49 डिवाइडेड बाय 7। अब मुझे क्या करना है? 7 की टेबल पढ़ना है। 49 कब आता है ये ढूंढना है। तो बोले सर अरे कुछ नहीं है इसमें, 7 7 ज़ा 49 होता है। यहाँ पे हमने लिखा 42 डिवाइडेड बाय 7। अगेन 7 की बात करता हूँ मैं। तो अगर 7 की टेबल में 42 कब आता है? तो बोले सर 6 ज़ा पे आता है। आता है ना, 7 6 ज़ा 42। तो हमें सिंपल सा इसमें करना क्या है, जो बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पकड़िए और तुरंत इससे पूछिए कि भाई तुम्हारी टेबल में ये 49 कब आता है, भाई आपकी टेबल में 42 कब आता है। तो तुरंत बता देगा आपको कि 6 ज़ा पे आता है। आप जैसे टेबल पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको दूसरा टाइप एक बताता हूँ। कई बार ऐसे भी लिखा होता है, कैसे मैं आपको दिखाता हूं। एक तो ये तरीका हो गया, ये आपको आई होप कि बहुत अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट जो तरीका है, जो नेक्स्ट वे है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां पे लिखा हुआ है 18, ये अंदर, और बाहर लिखा हुआ है 6। क्लियर हुआ? 6 की टेबल मुझे पढ़ना है, इसका मतलब क्या है वो समझिए। 6 की टेबल पढ़ना है मुझे, 18 तक जाना है। बोले सर अभी समझ नहीं आया। मैं कहा रुकिए, देखिए करना क्या है। मैंने ये कहा आपसे कि रुकिए ज़रा, आप 6 की टेबल पढ़ना स्टार्ट करो। बोले सर 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 ये होता है। मैं कहा ये 18 मिल गया? बोले हाँ मिल गया। मैं कहा रख दीजिए यहाँ पर। मैंने ये कहा कि 6 3 ज़ा, यहाँ पे 3 ज़ा रखिए और यहाँ पे रख दीजिए 18। रख दिया और अब माइनस करा दो। क्लियर? ये आपका दूसरा टाइप है। समझ आ रहा है अभी आपको? ये जो है तरीका, ये तरीका जो है ये दूसरा टाइप है। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, 6 3 ज़ा 3 यहाँ पे रख दिया, 18 यहाँ पे रख दिया। 8 में से 8 तो कट, 1 में से 1 अगेन कट। क्लियर? आया समझ में आपको? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इसी टाइप में हमने यहां लिखा 16, यहां लिखा 4, और अब हमें डिवाइड कराना है। ये भी डिवाइड का तरीका है। 4 की टेबल पढ़िए, 16 से ज़्यादा ना हो या 16 तक पहुंच जाए हम। बोले सर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। कहाँ तक गए? बोले सर 4 ज़ा तक तो चले गए। चले गए? तो लहरा क्यों रहे हो भैया। तो 4 4 ज़ा 16 रख दिया। 4 यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे? बोले सर माइनस करा दीजिए आप। 6 में से 6 तो कट, 1 में से 1 तो अगेन कट, क्रॉस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। अच्छा अभी आपको ये बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक है। इससे थोड़ा सा लेवल अप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये ध्यान से समझते जाइए। चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ लिखा 8 और यहाँ लिखा हमने 40। फिर से वही वाली बात, कुछ भी चेंज नहीं है। 8 की टेबल पढ़िए, 8 की टेबल में 40 कब आता है? सिंपल से बात। बोले सर 8 की टेबल जब मैं पढ़ता हूँ तो 8 5 जा मुझे 40 मिल जाता है। बोले अच्छा ऐसा होता है क्या? 8 5 जा 40। बोले क्लियर। माइनस कर दीजिए, 0 में से 0 कट, 4 में से 4 अगेन कट। क्लियर। नेक्स्ट, हमने यहां लिखा 11, मुझे 40 वेट, मुझे 66 को 11 से डिवाइड करना है। क्लियर हुआ आपको? इस 66 को 11 से डिवाइड करने के लिए अब करूं क्या मैं? बोले सर 11 की टेबल पढ़िए आप। 11 की टेबल में 66 कब आता है ये ढूंढ लीजिए। मैंने कहा अच्छा देखिए 11 की जब मैं टेबल पढ़ता हूँ, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, फिर 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66। क्लियर? तो 11 6 जा पे आता है ये। बोले अच्छा हाँ, माइनस करा दीजिए। 6 में से 6 कट, 6 में से 6 अगेन कट। क्लियर हुआ आपको? आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस अब मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। क्लियर? आ गया समझ में आपको? अब मैं देता हूँ आपको होमवर्क, ये इरेज कर देता हूँ। आपको होमवर्क लिखिए अपना और घर पे करिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको होमवर्क भी सॉल्व करवा दूंगा, तो परेशान नहीं होना। होमवर्क लिखिए। होमवर्क नंबर फर्स्ट, पहला लिखिए आप 10 डिवाइडेड बाय 2। सेकंड 2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी एक बार लिखिएगा। ये थोड़ा सा समझा देंगे अभी लास्ट में, ठीक है। थर्ड लिखिए 15 डिवाइडेड बाय 5। फोर्थ 18 डिवाइडेड बाय 3, ये भी लिखिए। फिफ्थ लिखिए, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 20 डिवाइडेड बाय 4, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखिए 30 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया आपका। 42 डिवाइडेड बाय 6, धुंधला तो नहीं हो रहा, दिख रहा है आपको सही से? (72 डिवाइडेड बाय 9), नेक्स्ट लिखिए 80 डिवाइडेड बाय 10। एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं इस किनारे पे, ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखिएगा 55 डिवाइडेड बाय 11। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में है, आप एक बार लिख लीजिए, साइड हो जाता हूं मैं। फिर उसके बाद ये सारे होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिए। क्लियर? इनको सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे ज़रूर लिखिए। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए, और सबसे अच्छी बात कि खुश रहिए। थैंक यू सो मच।